बॉयकॉट मालदीव्स पिछले 2 दिनों से ट्विटर में बड़ा ट्रेंड कर रहा है ये हैशटैग। अब इसका कारण क्या है? क्या क्या हुआ है जिसके वजह से अचानक 1.5 मिलियन इंडियंस ने इस चीज़ को ट्विटर पे ट्रेंडिंग कराई है। चलिए जानते हैं इसके पीछे क्या हिस्ट्री है और क्या हुआ है और इसका पूरा सच क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बस एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अब मेरे चैनल पे हालांकि इस तरह की वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये बात हमारे देश पे है और किसी दूसरे देश ने जो कि अभी तक पूरा हमारे ऊपर, हमारे पैसों के ऊपर डिपेंडेंट था, उन्होंने हमारे देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह की टिप्पणियाँ की है, तो मुझे लगा एज एन इंडियन मुझे ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और सारे लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचानी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो रिक्वेस्ट है पूरा देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए अच्छे लगने से। तो ये बात है कुछ दिनों पहले की, जब नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का एक पोस्ट आता है इंस्टाग्राम में, जहाँ पे वो लक्षद्वीप के आइलैंड पे घूम रहे हैं, लक्षद्वीप के क्लीन वाटर पे स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ का जो है इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपए देंगे और वहाँ के वाटर सप्लाई के लिए, इको टूरिज़्म के लिए, वहाँ के एयरपोर्ट को थोड़ा बेटर करने के लिए और फेरी सर्विसेज को डेवलप करेंगे ताकि वहाँ पे थोड़े ज़्यादा टूरिस्ट आ सके और उस जगह को डेवलप किया जा सके। अब इस पोस्ट के आते ही मालदीव्स के 3 नेताओं के कुछ इस तरह के पोस्ट आते हैं जहाँ पे वो ये कहते हैं कि इंडिया मालदीव जैसा खूबसूरत कभी नहीं बन सकता, इंडिया का कल्चर है खुले में शौच करना और ये इस सोच के साथ ये इसको वेस्ट में भी ले जाना चाहती है। अब जैसे ही ये चीज़ें इंटरनेट पे वायरल होती है, उसके साथ साथ ही जो इम्पैक्ट है मालदीव्स के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले तो ये होता है कि ये सुनने में आता है कि 8,000 होटल बुकिंग्स मालदीव्स की कैंसिल हुई और 2,500 फ्लाइट बुकिंग्स जो थी मालदीव्स के लिए, इंडिया से मालदीव्स जाने वाली, वो कैंसिल हुई, जो मालदीव्स की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। कैसे, आप समझते हैं। मालदीव का जो पूरा इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है टूरिज्म पे और मालदीव के टूरिज्म के 23% आता है इंडिया से। सो अगर आप मालदीव्स जा रहे हैं तो 4 टूरिस्ट में से हर एक टूरिस्ट आपको इंडियन मिलेगा। सो इंडिया से इतना क्राउड मालदीव्स को जाता है, इतना पैसा वहाँ पे खर्च करता है। आपको पता है मालदीव्स में जाने के लिए आपको पासपोर्ट वीज़े की ज़रूरत होती है और वहाँ पे आप इंडियन रुपीज़ पे स्पेंड नहीं कर सकते, आपको डॉलर्स में फॉरेन मनी स्पेंड करना पड़ता है। तो इतना सारा पैसा जो है इंडियंस हर साल करीब 2-2.5 लाख इंडियन हर साल मालदीव जाके खर्चा करके आते हैं और उसी देश से हमारे लिए इस तरह का बयान उनके मंत्रियों से आता है। अब जैसे ही ये चीज़ें आती है, ये बुकिंग्स कैंसिल होती है और ट्विटर पे ये जो ट्रेंडिंग करता है बॉयकॉट मालदीव्स। अब इसके साथ साथ ये बॉयकॉट मालदीव चालू हो जाता है। अब ये हुआ क्यों? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो लक्षद्वीप गए थे उन्होंने हमारी जनता को ऐसा कुछ कहा था क्या कि आप मालदीव्स ना जाए, लक्षद्वीप आए? नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी अपने ही देश में एक जगह घूमने गए जहाँ पे उन्होंने घूमा फिरा, वहाँ के फ़ोटोज़ डाले और अपने देश के लोगों को कहा कि आप यहाँ आ सकते हैं, हम इस जगह को डेवलप कर रहे हैं और डेवलप करने के लिए इतने पैसे हम लगाएंगे फ्यूचर में और ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। इनके पूरे पोस्ट में कहीं पे मालदीव्स का कोई भी मेंशन उन्होंने नहीं किया था। फिर मालदीव्स के नेताओं की ये क्यों जली और उन्होंने ये क्यों पोस्ट किया, ये है दूसरी समझने वाली बात। अब इस क्यों का एक रीज़न और भी है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ के जो करंट प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, मोहम्मद मुइज़ू, ये नवंबर 2023 में इलेक्टेड हुए एज अ प्रेसिडेंट और इनके इलेक्शन का मेन प्रोपेगेंडा ये था कि इन्होंने ये कहा था कि अगर वो इलेक्ट होते हैं एज अ प्रेसिडेंट तो वो जो मालदीव्स में हमारी सोल्जर्स हैं 75 सोल्जर्स जो उनके सपोर्ट के लिए हमने वहाँ पे रखे थे, उनको वहाँ से निकालेंगे, जो उन्होंने किया।
और पूरा इलेक्शन एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे उन्होंने जीता। और उनके जो नेता थे या फिर वहाँ के जो लोग थे वहाँ पे पूरा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इंडिया आउट के नारे लगाए। अब प्रेसिडेंट बनने के बाद आज की हिस्ट्री में मालदीव्स के जो भी प्रेसिडेंट बने थे वो उनके प्रेसिडेंट जब भी इलेक्ट होते थे उनका पहला दौरा भारत का होता था, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद मुइज़्ज़म ने पहला दौरा तो टर्की का किया, उसके बाद वो चाइना गए। अब ये समझने वाली बात है, चाइना गए, चाइना क्यों गए? अब चाइना की फॉरेन पॉलिसी सबको पता है। चाइना का जो एक पॉलिसी है रिंग ऑफ पर्ल्स, जो वो इंडिया के चारों तरफ बनाना चाहता है इंडियन ओशन में, इंडिया को ट्रैप करने के लिए, जहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, फिर मालदीव्स और पाकिस्तान में उन्होंने अपने जो नेवल बेसिस है या फिर अपने पोर्ट्स बनाए हैं। अब ये चाइना देखती है कि मालदीव्स को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? पैसा, क्योंकि मालदीव्स का इनकम सोर्स एक ही है, वो है टूरिज़्म, और टूरिज़्म तभी होगा जब वो कंट्री डेवलप होगी। तो वो पैसे मालदीव्स को बहुत पैसा देती है और मालदीव्स धीरे धीरे डेवलप होता है। और डेवलप होते होते वहाँ पे चाइना क्या ग्रो करती है? पहले तो उस कंट्री को इतना पैसा देती है कि वो कंट्री उस पैसे को चुका ना पाए, और जब वो कंट्री उस पैसे को नहीं चुका पाती है, चाइना उनके फॉरेन पॉलिसीज में इंटरफेयर करती है और उस देश में अपना बिजनेस या फिर दबदबा जमाती है। दूसरा, एंटी इंडिया सेंटिमेंट को राइज करने के लिए। अब चाइना का एशिया में सबसे बड़ा कंपटीटर हम हैं, भारत। हालांकि हम उनसे टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी कंट्री ग्रो कर रही है एशिया में, हम भारत ही है ऐसा देश जो चाइना को टक्कर कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर भारत की नेबरिंग कंट्री जो मालदीव्स है उसमें अगर एंटी इंडिया सेंटिमेंट वो ग्रो करे तो वो चाइना के लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें करके एंटी इंडिया सेंटिमेंट ग्रो करने की कोशिश करी चाइना। अब इस जगह पे मालदीव्स जो चाइना के सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट में बात कर रहा है, ये एक जियोपॉलिटिकल टर्म होता है। तो अब यहाँ पे इंडिया ने क्या किया? अब इंडिया या फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ था। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे ही देश के किसी जगह पे घूमने गया, वहाँ पे फोटोज डाली और देश के लोगों को वहाँ पे घूमने के लिए बोला, जो कि मेरे ख्याल से सही भी है। इस पे आपको या फिर किसी दूसरे कंट्री को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मालदीव्स के ये सारी चीज़ें मालदीव्स के नेताओं ने कहा, जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं ये ट्रेंडिंग हुई है और ये बॉयकॉट मालदीव्स आज बहुत चर्चे में है। लेकिन अब बात ये है कि आगे क्या होगा? अब ये देखिए, अब ये बॉयकॉट मालदीव्स कब कितना चलेगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एज एन इंडियन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, हम हर साल घूमने जाते हैं, हमारे 150 करोड़ की जनता है, हम हर साल बहुत जगह घूमने जाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं। पैसे आपके हैं, आप किसी भी देश में जाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन एक बात सोचिए, आप क्या उस देश में जाना चाहेंगे जिस देश में इंडिया आउट या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ दी जा रही हैं? उस देश में जाना चाहेंगे जिस देश का इतिहास बचाने के लिए इंडिया ने बहुत हेल्प किया, दवाइयों से, इंडियन सोल्जर्स से। 1988 में जब वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर पर अटैक हुआ था तो ये ऑपरेशन कैक्टस करके हमारे सोल्जर्स ने उनको रेस्क्यू किया था। इसके बाद भी, इतने हेल्प के बाद भी, जब वो कंट्री हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की हमारी कंट्री को या फिर हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, क्या हम उस देश में जाना चाहेंगे? आपके ऊपर है, डिसाइड आप करेंगे। मैं एज एन इंडिविजुअल तो कभी नहीं जाना चाहूँगा। और इसका रीज़न क्या हो सकता है? अब नहीं जाना चाहूँगा, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हम हमारे देश में जो है उसको ग्रो करें। लक्षद्वीप बहुत सुंदर आइलैंड है। ये जो फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे हैं लक्षद्वीप के, ये लक्षद्वीप है। ये जो फोटोग्राफ आपको मिल रही है, ये थाईलैंड नहीं है, ये मॉरिशस नहीं है, ये मालदीव्स नहीं है, ये लक्षद्वीप है। और इंडिया यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रही है, हमारी गवर्नमेंट जो है, जैसे मैंने आपको कहा, 1156 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके इस जगह को इसमें इको टूरिज्म और पानी की व्यवस्था या फिर फेरी सर्विसेज, ये सारी चीज़ें, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, ये सारी चीज़ें करके इसको बहुत डेवलप करने वाली है। और रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई कि टाटा ग्रुप ने यहाँ पे 2 रिसोर्ट्स बनाने का फैसला किया, जिसके बाद यहाँ पे रहने, खाने पीने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ के एयरपोर्ट को एडवांस किया जाएगा, फ्लाइट्स बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि हम इंडियंस हमारे देश में
घूमने जा सकेंगे, और जिसके लिए हमें पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, जहाँ पे हम जाके इंडियन रुपी में खर्च कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। लेकिन एज एन इंडियन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना है। अब कल हम दूसरी जगह घूमने जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो टूरिस्ट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, कहीं पे भी चले जाएं, आप श्रीलंका जाएं, आप मॉरिशस जाएं, थाईलैंड जाएं, या फिर फॉर ऑफ मालदीव जाएं, ये जो टूरिस्ट हमारे लोग या फिर बाहर के देश के लोग ये सब जगह क्यों घूमने जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे उन जगहों के लोग उस जगह को प्रमोट करते हैं। हम एज एन इंडियन, जब हमारे पास ये खूबसूरती है तो हम क्यों दूसरे जगह नहीं जाते हैं? क्यों हम अपने ही देश को प्रमोट नहीं कर पाते? क्यों हम इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक में जब हम खुद फॉरेन ट्रिप्स करते हैं तो जिस एंथुजियाज्म से फॉरेन ट्रिप्स के फोटोग्राफ्स डालते हैं, क्यों हम अपने देश में घूमने जाने को लेकर इतना एक्साइटेड नहीं हो सकते? उनके फोटो अपने देश के अंदर जो जगहें हैं उसको इतनी अच्छी तरह से इतने एनर्जी के साथ पोस्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जितना मैं समझता हूँ, अगर आप ही अपने घर की कदर नहीं करेंगे तो दूसरा तो कोई नहीं करेगा। ये पूरा देश हमारा घर है। आपको, और वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आपको बर्फ़ देखना है, आप कश्मीर जाएं, आपको बर्फ़ देखना है, आप हिमाचल जा सकते हैं, कश्मीर जा सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सारी जगह जा सकते हैं। आपको सी फेसिंग, आपको जो है समंदर चाहिए, उसके लिए लक्षद्वीप है, उसके लिए अंडमान निकोबार है, ठीक है? तो ये सारी, गोवा है, यहाँ पे हम जा सकते हैं। आपको फॉरेस्ट एंजॉय करना है, फॉरेस्ट के लिए भी आप फॉरेस्ट विजिट कर सकते हैं, जंगल सफारीज ले सकते हैं। आपको रेगिस्तान जाना है, आप राजस्थान, जयपुर का ट्रिप ले सकते हैं। आपको रेन फॉरेस्ट एंजॉय करना है, आप मेघालय जा सकते हैं, जहाँ पे झरने, रेन फॉरेस्ट, नदियाँ मिलेगी आपको। सो हमारे कंट्री में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जब तक एज अ सिटीज़न हम ये सारी चीज़ों को लेके एक्साइटेड नहीं होंगे, हम ये सारी चीज़ों को दुनिया के सामने प्रमोट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ों की को लेके बात नहीं करेंगे, तब तक बाहर के लोग हमारे कंट्री में नहीं आएंगे घूमने, और ये जो चीज़ है ये चलती ही रहेगी। सो एज अ सिटीज़न, एज अ लॉयल सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री, आइए इस चेंज को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे अब से अगर हम कहीं भी घूमने जाएंगे इंडिया के अंदर, पहले बाहर जाने को लेके, जैसे इंडिया के बाहर जाने को लेके जैसे एक्साइटेड होते हैं, इंडिया के अंदर अपने ही देश में घूमने को लेके उतना ही एक्साइटेड होंगे। अपने ही देश की जो जगहें हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस है, उसको प्रमोट करेंगे, उसके फोटोग्राफ शेयर करेंगे, दोस्तों को भेजेंगे, रिश्तेदारों को भेजेंगे। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और हम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमारे ही घर को और अच्छा, साफ सुथरा दूसरों के लिए, दूसरों के सामने ले जाए, ताकि दूसरे लोग यहाँ पे आ सके, यहाँ घूम सके, और इस देश की जो खूबसूरती है वो देख सके। तो बस इतना ही कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो हमारे देश की खूबसूरती के बारे में मैंने आपको कहा, कि छोटा सा ज्ञान दिया, इसको ज़रूर एक बार सोच के देखिए। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है जो भी मैंने कहा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।